तो गाइस खबरें आ रही थी कि गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्य दोनों एक साथ एक शो में आने वाले हैं। और ये खबर जब मुझे पता चली तो मुझे लगा इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। वो क्या है आपको बता देता हूं। इंडिया फोरम के ऊपर ये खबर छपी थी। indiaforums.com के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं कि गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्य दोनों आ रहे हैं। तब मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि एकता मैम शायद एक नया शो लेकर आने वाली है जो कि कहानी घर घर की हो सकता है। जब ये बात मुझे पता चली आई वाज शॉक्ड बिकॉज़ आई वाज हैप्पी कि क्योंकि तो आ गया और क्योंकि आया सुपर डुपर हिट हो गया। और अब क्या कहानी घर घर की भी आने वाला है? तो ये जो दोनों चीजों को जब कनेक्ट किया तो मुझे बात साफ पता चल गई। मैंने एक बार फिर से अपने फ्रेंड को फोन किया। देखो, ये बात उसने मुझे बताई कि हाँ, सेट का काम तक शुरू हो चुका है एक नए शो का जो कि एकता जी प्रोड्यूस करने वाली है। लेकिन ऑफिशियली अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि वो कहानी घर घर की होने वाला है या फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी पार्ट 2 या फिर कोई और शो। लेकिन अगर सोर्सेस की बात मैं आपको बताऊं तो ये बातें चल रही है कि कहानी वापस आएगा क्योंकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी सुपर हिट रहा है। और पिछले एक साल के अंदर इस शो ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब एकता कपूर किसी शो के ऊपर पड़ जाती है बनाने के पीछे और हिट करवाने के पीछे तो वो शो सुपर डुपर हिट होता ही है। टीआरपी चार्ट में हमेशा टॉप में बना रहता है। तो ऐसे में क्योंकि का एक पॉइंट आ चुका है जहां पर उसे खत्म होना है क्योंकि एक्टर्स की भी डेट्स जिन दिनों के लिए ली गई हैं वो भी खत्म होने वाली है। तो ऐसे में ऑब्वियसली अब इस शो को ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। एक पॉइंट पर ये शो बंद होगा और उसके बाद शायद फ्यूचर में आगे का सीक्वल आए जो भी हो। लेकिन कहानी घर घर की वापस आ सकता है। और अगर गौरव और श्रद्धा को अप्रोच किया है तो जरा सोचो, ओम और पार्वती के किरदार में गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्य बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। गौरव खन्ना जब अनुपमा में आए थे, जब अनुपमा छोड़कर गए, उसके बीच का जो वक्त है वो गौरव के लिए गोल्डन पीरियड रहा है क्योंकि उस पूरे के पूरे पीरियड के अंदर गौरव को वो स्टारडम मिली है जो शायद उसके पहले के सालों में नहीं मिली थी। और इस पूरे के पूरे पीरियड के अंदर गौरव ने खुद को एज एन एक्टर प्रूव भी कर दिया। बैक टू बैक रियलिटी शोज भी कर लिए। तो ये बात तो साफ हो गई कि भाई इस एक्टर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और रियलिटी में ये कैसा इंसान है वो आपको बिग बॉस देखकर समझ में आ गया होगा। इसीलिए इस इमेज को लेते हुए ओम से बेटर कास्टिंग आई थिंक गौरव खन्ना के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। तो अगर गौरव को अप्रोच किया है और गौरव सोच रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, भाई मैं तो बोलता हूं कर लो गौरव, मजा आ जाएगा। और सेकंड चीज, श्रद्धा आर्य। श्रद्धा आर्य आपको पता है कि पिछले कुछ वक्त से नहीं कर रही है टीवी शोज बिकॉज वो फैमिली टाइम दे रही है। लेकिन पार्वती के किरदार में अगर श्रद्धा आती है तो ये जो जोड़ी है ना ये ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। टेलीविजन पे ये टीआरपी फाड़ कर रख सकती है, इतनी कैपेबिलिटी है। और ये जिस नए शो की हम बात कर रहे हैं कहानी घर घर की, अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस तुरंत चुटकियों में शूट हो जाएगा और अगले महीने आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। उसका रीजन क्या है वो भी आपको बताता हूं। टीआरपी फिलहाल नहीं आ रही है। टीआरपी का कुछ अता पता नहीं है कब आएगी। लेकिन अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद भी टीआरपी आती है तो मेकर्स के पास टाइम है कि किसी बड़े शो को लॉन्च करें। उस शो को लॉन्च करने के बाद पूरी मेहनत करें और उसके बाद जब टीआरपी आए तब आपको पता चल जाएगा कि इस शो की फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है। और यही कहानी घर घर की के साथ भी हो सकता है। अगर वो शो जिसका सेट बन रहा है ऑब्वियसली जो कि एकता जी का प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स उसी के अंडर बन रहा है, अगर वो सेट कहानी घर घर का ही होने वाला है तो एक बात तो साफ है कि शो आएगा। और उसके अंदर अगर ये कास्टिंग हुई तो भाई फटाफट से शो को शूट करेंगे। शूट करने के बाद आई थिंक 1 या 2 महीने के अंदर उसको ऑन एयर लाना चाहिए। और उसके बाद जब टीआरपी आएगी तब सबको पता चल जाएगा कि ये शो कितना मायने रखता है इंडियन टेलीविजन के लिए। क्योंकि कई सारे लोग बोलते थे कि वो जो पुराने शोज थे कहानी, क्योंकि अब वो खो गए, लेकिन वो फिर से आने के बाद सुपर हिट रहे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी ऑब्वियसली उदाहरण है। और जब
कहानी घर घर की आएगा आपके सामने, तब क्या होगा जरा सोचो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शो आने चाहिए, और अगर ये शो आएगा तो गौरव और श्रद्धा दोनों को इसके अंदर काम करना चाहिए। लेकिन इसका एक और पहलू है। बहुत सारे लोग जो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अनुपमा के अंदर हमारे गौरव फिर से आएंगे, क्योंकि कई सारे लोगों को, कई सारे उनके अलग अलग सोर्सेस से ये पता चला है कि गौरव कभी भी आ सकते हैं। उनका जो मेकअप रूम है वो अभी भी खाली रखा जाता है सेट के ऊपर। ये सारी बातें बहुत सारे मुझे लोग कमेंट्स में भी बोलते हैं। तो अगर गौरव वो शो कर रहे हैं तो क्या अनुपमा के अंदर एक बार फिर से अनुज की एंट्री गौरव के रूप में नहीं होगी? क्या कोई और आएगा? क्योंकि ये जो अनुज का किरदार गौरव ने निभाया था, वाकई में अब वो अमर हो चुका है, और अब शायद एज अनुज ऑडियंस गौरव के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहती अनुपमा के अंदर। वरना मेकर्स अभी तक किसी नए अनुज की एंट्री करवा चुके होते या अनुज को फिर से ले आए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या कहानी घर घर की के अंदर अगर गौरव और श्रद्धा दोनों आ रहे हैं तो ये बात समझ लो कि अनुपमा के अंदर गौरव एज अनुज नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक एक्टर एक ही चैनल के ऊपर दो दो शोज में अलग अलग किरदार कैसे करेगा? ये पहले हुआ करता था, लेकिन टाइम के साथ ये चीजें बदल गई और अब ऐसा ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बट कोई बात नहीं। मैं तो पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि गौरव और श्रद्धा इस शो के अंदर आ जाए। आपको क्या लगता है कि गौरव एज ओम कैसे लगेंगे और श्रद्धा एज पार्वती कैसी लगेंगी? आप क्या उन दोनों को एक जोड़ी के रूप में देखना चाहेंगे? अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज बता दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और देखो, एक्टर्स का काम है कि एक शो से निकले, दूसरा शो किया, तीसरा शो किया, फिल्म कर ली, ओटीटी कर ली, लेकिन ये जो टाइप कास्ट या फिर इमेज के अंदर जो छाप छोड़कर वो चले जाते हैं ना, कई बार वो उनके लिए भारी पड़ जाती है। और ये जो भारी पड़ने वाली चीज है ना, ये एक्टर्स ऐसे ही तोड़ते हैं कि जब वो दूसरा किरदार करते हैं, उनको पता है कि अगर वो पुराने किरदार में जाएंगे तो उनको और प्यार मिलेगा, लेकिन उनको पता है कि वो किरदार आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो खत्म होगा, और उसके बाद लाइफ में आगे क्या करेंगे? तो इसीलिए अगर गौरव या श्रद्धा ये शो कर रहे हैं तो आई थिंक आप लोगों का भी सपोर्ट उनको मिलना चाहिए, ताकि वो लोग भी पूरा फोकस लगा के नए किरदार के लिए काम कर सके। मैं एक बार फिर से बोल दूं जाते जाते, भाई ये न्यूज में मुझे पता चली थी, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कहां पर आई थी गौरव और श्रद्धा वाली न्यूज, आप जाकर देख सकते हैं indiaforums.com के ऊपर। उसके बाद मैंने फोन किया अपने उसी बंदे को जो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। मैंने उसको पूछा, यार तू कहानी घर घर की बात कर रहा था, क्या ये वही कनेक्शन है? तो उसने बोला हो सकता है, क्योंकि एक और शो प्लान कर रहे हैं। तो अब आप समझे कि ये क्या कनेक्शन है कहानी घर घर की और ओम पार्वती एज गौरव एंड श्रद्धा का। वेल आई थिंक आज आना चाहिए शो। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दो, और थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग ऑल द शोज ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अगर आप ट्रेटर्स और बिग बॉस को लेकर भी एक्साइटेड हैं तो बता दो, ताकि उसके ऊपर भी मैं आप तक खबरें लेकर। Till then, take care of yourselves, guys. I'll see you soon in the next video.